नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस की। कुछ मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस को हम इसमें कराएंगे। इसके पहले की क्लास में हम यूपी टेट में आए हुए क्वेश्चन को करा चुके हैं और आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कराएंगे जिसकी यूपी टेट के एग्जाम में आने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। देर ना करते हुए आइए हम क्वेश्चनों की ये श्रृंखला शुरू करते हैं। इसमें हम टोटल 10 क्वेश्चंस को बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन झारखंड। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पे? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। 1982 ईस्वी में बांधवगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1982 में बांधवगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसमें सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में है। 1982 ईस्वी में बांधवगढ़ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 2, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बात करते हैं पेरियार टाइगर रिजर्व की। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन केरल और चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? पेरियार नेशनल पार्क पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला पर केरल राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। कहां पे स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह उद्यान पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। पेरियार उद्यान वर्ष 1998 से हाथी संरक्षक परियोजना के अंतर्गत लाया गया। नीलगाय, सांभर, भालू, चीता तथा तेंदुआ आदि जंगली जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 925 वर्ग किमी है। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में पेरियार नदी के परिक्षेत्र में स्थित है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 3, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पहला ऑप्शन उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन असम, चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। कहां पे? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र मैनग्रोव वन जंगलों से घिरा हुआ है तथा रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है सुंदरवन टाइगर रिजर्व। कहां पे है? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। जब भी बात की जाएगी सुंदरवन टाइगर रिजर्व की तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 4,
एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। बात की जा रही है एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए की। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। कहाँ पे? नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पे स्थित है? यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहाँ एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। नंदा देवी जैव आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा वर्ष 1988 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तथा वर्ष 2005 में इस सूची के तहत इसे फूलों की घाटी तक विस्तारित किया गया। जब भी बात की जाएगी एशियाई काली भालू और हिम तेंदुए की, तो ये पाए जाते हैं नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन राजस्थान, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन पश्चिम बंगाल। इंद्रावती टाइगर रिजर्व उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। यह दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए संरक्षित उद्यान है। किसके लिए? यह दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए संरक्षित उद्यान है। कौन सा? इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है इंद्रावती टाइगर रिजर्व की। सबसे पहले इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व इंद्रावती नदी के किनारे छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। बात करते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की। किसकी? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन छत्तीसगढ़ और चौथा ऑप्शन उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह सिमलीपाल कुल्हड़ा हादरगढ़ हाथी रिजर्व, जिसे मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व के नाम से जाना जाता है, का एक भाग है। जब भी बात की जाएगी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश और चौथा ऑप्शन उत्तराखंड। रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के दक्षिण जिले सवाई माधोपुर में स्थित है। कहां पर? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। सन 1973 में
इसके 1113.364 वर्ग किमी के क्षेत्र को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत रणथंभौर बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। बाद में सन 1980 में इसके 392 वर्ग किमी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जब भी बात की जाएगी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है, राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? कौन सा? केदारनाथ अभयारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? पहला ऑप्शन बाघों के लिए, दूसरा ऑप्शन हाथियों के लिए, तीसरा ऑप्शन पक्षियों के लिए और चौथा ऑप्शन कस्तूरी मृग के लिए। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है। इस अभयारण्य के नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया। यह अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए यह अभयारण्य जाना जाता है। इसलिए इस अभयारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य भी कहते हैं, क्योंकि यह कस्तूरी मृग की विलुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। किसकी? कस्तूरी मृग की विलुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। बात करते हैं केदारनाथ अभयारण्य की। केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है। इस अभयारण्य का नाम केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया। यह अभयारण्य कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है। इसलिए इस अभयारण्य को केदारनाथ कस्तूरी मृग अभयारण्य कहते हैं, क्योंकि यह कस्तूरी मृग की विलुप्त प्राय प्रजाति का संरक्षण करता है। आशा है कि जो बातें हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 9। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? पहला ऑप्शन कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ऑप्शन हेली राष्ट्रीय उद्यान और चौथा ऑप्शन राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित है। 1934 में संयुक्त प्रांत के गवर्नर मैलकम हेली ने इसे जैविक उद्यान घोषित किया था। 1936 में गवर्नर मैलकम हेली के नाम से इसे हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। हेली नेशनल पार्क का नाम दिया गया। हेली नेशनल पार्क यह भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बना। कौन सा? हेली राष्ट्रीय उद्यान। कब? 1936 में। कब? 1936 में। 1936 में भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया? हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम रखा गया, जबकि इस समय इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। यह उत्तराखंड, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हेली नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पार्क बना। 1957 में इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रखा गया। कब? 1957 में। 1957 में इसका नाम हेली नेशनल पार्क से बदलकर जिम कॉर्बेट, कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न होगा।
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कौन सा? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन गुजरात और चौथा ऑप्शन मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 ईस्वी में मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पन्ना जिले में हुई। कहां पर? मध्य प्रदेश। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? मध्य प्रदेश। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, छतरपुर एवं पन्ना जिले में। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1994 ईस्वी में भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य आकर्षक बाघ, चौसिंघा हिरण, चिंकारा, सांभर, जंगली बिल्ली, घड़ियाल, मगरमच्छ, नीलगाय आदि हैं। जब भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाएगी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, आपको याद रखना है। आशा है जो बातें आज हमने इस चैप्टर में बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।